स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8th हिंदी मीडियम के बच्चे, आज आप लोग होम साइंस में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किए हैं हम लोग। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 7, जिसका नाम है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में और पर्यावरणीय मीन्स वातावरण की स्वच्छता के बारे में। ठीक है, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य यानी स्वच्छता से स्वास्थ्य का क्या संबंध है, इस टॉपिक पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य मनुष्य का जीवन सुखी और आनंदमय रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा जीवन वैसे ही सुखी और आनंदमय रहता है। ठीक है, मनुष्य स्वयं तो सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख पहुंचाता है। अच्छे स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वच्छता का विशेष या घनिष्ठ संबंध होता है। एक बात तो तय है, यदि हम जब स्वस्थ रहते हैं तो अपने मन में भी हमारे खुशी रहती है, आनंदमय हमारा जीवन होता है। हम साथ ही खुश रहते हैं और दूसरों को भी सुख या खुशी पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, और जब हम बीमार रहते हैं तो खुद ही दुखी रहते हैं और साथ ही सामने वाला भी हमको देख करके दुखी हो जाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अच्छे स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वच्छता का घनिष्ठ संबंध। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण एवं पोषक आहार के साथ साथ शरीर के प्रत्येक अंगों की स्वच्छता, वस्त्रों की स्वच्छता, व्यायाम तथा विश्राम अति आवश्यक होता है। ठीक है, पूर्ण रूप में स्वस्थ रहने के लिए निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है शारीरिक स्वच्छता, फिर व्यायाम, निद्रा एवं विश्राम, पोषक आहार, वस्त्रों की स्वच्छता, अच्छी आदतों का विकास, प्रकाश एवं शुद्ध वायु, आध्यात्मिक विकास, व्यसनों का त्याग, समय समय पर चिकित्सा से परामर्श। यानी यदि आप स्वस्थ रहना चाह रही हैं तो निम्न नियमों का आपको पालन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता की। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनल, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता से अर्थ है स्वयं की स्वच्छता, यानी स्वयं की सफाई। सोचिए हम अपनी स्वच्छता किस प्रकार रख सकते हैं। यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत त्वचा की सफाई, बालों की सफाई, अपने मुंह की सफाई, अपने आँखों की सफाई, कानों की सफाई, नाक की सफाई, नाखूनों की सफाई आदि को सम्मिलित किया जा सकता है, जो हमारा पर्सनल होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हमारे संपूर्ण शरीर की सफाई ही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। हम पढ़ चुके हैं कि स्वच्छता का स्वास्थ्य से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता अनिवार्य हो जाती है। त्वचा तथा शरीर के अंगों के लिए अस्वच्छ होने पर शरीर के अनेक रोगों के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। यदि हमारा शरीर या त्वचा या शरीर का कोई भी अंग जब अस्वच्छ होता है तो क्या होता है, अनेक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से शरीर में रोग पैदा करते हैं। रोग होने से शरीर में कमजोरी तथा कार्य क्षमता में भी गिरावट उत्पन्न हो जाती है तथा हमारा शरीर क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो उठता है। अतः स्पष्ट है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत सफाई अनिवार्य हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि व्यक्तिगत सफाई कैसे करें या कैसे कर सकते हैं। जैसा कि व्यक्तिगत सफाई के अर्थ से स्पष्ट हो चुका है कि त्वचा तथा शरीर के सभी अंगों की सफाई आपकी क्या होती है, व्यक्तिगत सफाई कहलाती है। अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि शरीर के निम्न भागों की, यानी हमारे शरीर के जितने भी पार्ट हैं इनकी कैसे आपको सफाई करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने त्वचा की सफाई की। किसकी करते हैं, त्वचा की सफाई की। त्वचा हमारे शरीर या हमारे सारे शरीर को ढके हुए हैं। शरीर का आवरण होने के साथ साथ एक दूसरे कई कार्य भी करती हैं। इससे हमें संवेगों का भी ज्ञान होता है। यह शरीर से पसीने के रूप में गंदगी बाहर निकालती है तथा शरीर के सभी अंगों का आवरण बनकर उनकी रक्षा करती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण शरीर की भाग को देखभाल तथा सफाई करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि जो त्वचा होती है हमारे शरीर, हमारे बॉडी के सभी पार्ट को वह ढक कर उसको सुरक्षित रखती है। ठीक है, त्वचा की स्वच्छता के लिए नियमित रूप से स्नान करना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पे दिन में 2 या
या अधिक बार स्नान करें। स्नान करते समय अब इस ठंडक में 2 या 3 बार स्नान नहीं करना है। गर्मी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो हम 1 से 2 बार स्नान करते हैं, अपनी त्वचा की सफाई करते हैं। स्नान करते समय गंदगी वाले स्थानों को रगड़ रगड़ कर साफ करें। त्वचा की स्वच्छता के लिए प्रभावी साबुन या प्रचलित उपटन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। चिकित्सा की सलाह से त्वचा का गर्मी व सर्दी से बचाव के लिए उपयुक्त क्रीम भी आप लगा सकते हैं, जिससे हमारी त्वचा सुरक्षित रहे। अप्रमाणित साबुन, क्रीम, पाउडर आदि त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी हमारे शरीर की सफाई जो है, त्वचा की सफाई से स्वास्थ्य का क्या लाभ है। ठीक है। त्वचा की सफाई का हमारे स्वास्थ्य पे क्या लाभ है, तो त्वचा की सफाई से हमें विशेष स्वास्थ्य लाभ है। पहला है, इससे त्वचा हमारे कार्यों के लिए तत्पर रहती है। और देखिए आपको त्वचा की सफाई कैसे करनी है। यहाँ पे एक बालक क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है, तो ये स्नान करके किसको साफ कर, अपने संपूर्ण शरीर के सभी अंगों की सफाई कर रहा है। ठीक है। वह अपने शरीर की सफलता से रक्षा कर सकती है। शरीर से निकलने वाली गंदगी को सुचारू रूप से शरीर के बाहर निकलती रहती है, जबकि गंदी त्वचा अनेक चर्म रोगों से पीड़ित होकर शरीर को क्या करती है, परेशान करती है। गंदगी शरीर से निकलने वाले वर्ज्य पदार्थों वाले त्वचा के छिद्र बंद कर देती है, जिससे शरीर कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए त्वचा की सफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम दूसरे अंग की बात करें तो मुख की सफाई। आप देखेंगे मुख की सफाई कैसे करनी है। तो यहाँ एक बालक खड़ा है वॉशरूम में और कैसे अपने मुंह की सफाई कर रहा है, ब्रश द्वारा। यहाँ आपको दिख रहा होगा किसके द्वारा, ब्रश के द्वारा अपने शरीर के अंगों की सफाई कर रहा है। मुख द्वारा हम विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। मुख के अंतर्गत जीभ, दांत तथा मसूड़े भी आते हैं। तो मुंह की सफाई के लिए कुछ खाने से पहले तथा बाद में मुंह की अच्छी तरह या अच्छी प्रकार से उसको साफ कर लें। ठीक है। दांतों की सफाई के लिए दांतों या कोई भी अच्छे क्वालिटी का टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। दांतों को सभी ओर से साफ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने ही साफ करिए। ठीक है। चारों तरफ से उसकी सफाई करनी चाहिए। और मसूड़ों की सफाई तथा स्वास्थ्य के लिए उन पर सरसों के तेल या नमक से मालिश भी आप कर सकते हैं। इनसे क्या होती है कि मजबूती के लिए सलाद आदि खाकर आप मसूड़ों का व्यायाम भी करवा सकते हैं। ठीक है। यदि आप मुंह की सफाई से आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या लाभ है, तो इसको आप लोग जान लीजिए कि मुंह की सफाई से अनेक लाभ हैं, क्योंकि इसकी नियमित सफाई न होने पर दांतों तथा मसूड़न में गलन तथा सड़न पैदा हो जाती है, जिससे भोजन को अच्छे प्रकार से हम चबा कर नहीं खाया जा सकता है। साथ ही इनके गलन से उनकी गंदगी भोजन के साथ पेट में चली जाती है और शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देती है। मुंह में गंदगी होने पर कोई भी आपके पास नहीं बैठना पसंद करता है, क्योंकि मुंह में विकार आ जाने से बोलने में कठिनाई भी होती है। साथ ही इस प्रकार सिद्ध किया जाता है कि मुंह से बदबू भी आने लगती है। निरोग तथा स्वस्थ रहने के लिए हमें मुंह की प्रतिदिन सफाई करना चाहिए। ठीक है। अगला टॉपिक जो है हमारे शरीर की, वो है बालों की सफाई। क्या है, बालों की सफाई। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बालों की सफाई की भी नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार हम बालों की सफाई को अनदेखा कर देते हैं। यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बाल नारी की सुंदरता और आकर्षणता का भी प्रतीक होता है। बालों की सुंदरता और आकर्षकता के लिए उनकी नियमित सफाई जरूरी है। बालों में गंदगी से क्या होती है, खुजली तथा अन्य रोग भी हो जाते हैं। और कभी कभी गंदगी जब ज़्यादा हो जाती है तो सिर में जुए तथा चीलर भी पड़ जाते हैं, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए बालों की सफाई के लिए प्रमाणित साबुन तथा शैम्पू का प्रयोग करें। इन्हें दही, आंवले, रीठे, बेसन या मुल्तानी मिट्टी से धोने पर बाल में सुंदरता और क्या होती है, स्वस्थता आ जाती है और वह आकर्षक दिखाई देने लगते हैं। अगला जो शरीर का हमारा पार्ट है वो है नाखूनों की सफाई। नाखूनों की सफाई तो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि नाखून हमारी उंगली के अंग
अग्रभागों में पाए जाते हैं और ये निरंतर बढ़ते रहते हैं। इनकी सफाई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ने या साफ़ न करने पर इनमें गंदगी जम जाती हैं। चूँकि हाथों से हम रोज़ बहुत ही कार्य करते हैं, इसलिए हमें कार्यों को करते हुए गंदगी हमारे पेट में चली जाती है, जिससे हमारे पेट में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नाखून हमारी सुंदरता के लिए नितांत आवश्यक है, लेकिन नाखूनों का सही कटाव तथा सफाई हमारे स्वास्थ्य में निखार लाते हैं। नाखूनों की सफाई के लिए नियमित रूप से काटते रहना चाहिए। इसके लिए केवल नेल कटर का ही प्रयोग करें। यदि फैशन की दृष्टि से नाखून बढ़ाने में रुचि है तो प्रतिदिन नाखूनों के अंदर पहुँचे गंदगी निकालते रहना चाहिए। कुछ खाने से पूर्व तथा बाद में हाथों को भी अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। अगला जो हमारा पार्ट है शरीर का, वो है कानों की सफाई। क्या है? कानों की सफाई। कान हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है कि नहीं? इनके द्वारा हमें ध्वनि का ज्ञान होता है और इनकी नियमित सफाई क्या है? अत्यंत आवश्यक है। कानों की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कानों में बाहर से उड़ने वाली जो धूल मिट्टी आके जम जाती हैं और ये बाहरी धूल कण कान में पाए जाने वाले चिकने पदार्थ में चिपककर मैल बनते हैं और इससे अधिक होने पर कान का जो कार्य होता है वो क्या होता है? रुक जाता है। इससे सुनने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त मैल और गंदगी में किसी प्रकार का संक्रमण का आशंका भी बनी रहती है तथा कभी कभी जब ज़्यादा गंदगी हमारे कान में जम जाता है तो कान में दर्द भी उत्पन्न हो जाते हैं। अतः कानों की सफाई के लिए कानों में रुई यदि कोमल वस्तु उन्हें नियमित रूप से साफ करना चाहिए। कोमल वस्तु से समय समय पर कानों में तेल भी डालते रहना चाहिए। कानों की सफाई के लिए बाजार में अनेक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। रोग चिकित्सा से परामर्श लेकर उन दवाइयों का आप प्रयोग कर सकती हैं। ठीक है। अगला जो हमारे शरीर का पार्ट है वो है आँखों की सफाई। आँखों की सफाई। आँख क्या होती है? आँख किसी वस्तु को देखने के काम में आती है। इनके बिना यह विश्व अंधकारमय हो जाता है। यह शरीर का सर्वाधिक नाजुक अंग होता है। नाजुक मतलब सॉफ्ट। अतः इनकी सफाई तथा देखभाल बहुत ही ज़रूरी होता है। आँखों में गंदगी से इनमें विभिन्न रोगों की संभावना भी लगी रहती है और साथ ही इनकी सफाई न करने पर इनमें रोएं उत्पन्न होकर आँखों में असहनीय पीड़ा भी उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। आँखों की स्वच्छता के लिए इन्हें बाहर गंदगी, धूल, कूड़ा करकट, मक्खी, मच्छर आदि से बचाना चाहिए और आँखों में किसी भी प्रकार की गंदगी पड़ने पर उसे धोकर बाहर निकालें। इनकी सफाई के लिए इन्हें गंदे हाथों या गंदे रुमाल से ना पोंछें। आँखों को स्वच्छ रखकर हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। आँखों को स्वच्छ रखकर हम उसको स्वस्थ बना सकते हैं और आँख में यदि कुछ पड़ जाता है उसको रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। अगला जो है वो है कपड़ों की सफाई। कपड़ों का भी शरीर का एक अंग मानकर इनको स्वच्छ रखना चाहिए। ये सदैव हमारे साथ रहते हैं तथा शरीर की किसी अंग की भांति ही हमारे साथ परमानेंट होते हैं। इनकी सफाई न रखने में इनके अनेक कीटाणु इनमें जन्म ले लेते हैं तथा इनमें दुर्गंध आने लगती है कपड़ों में और ये कीटाणु हमें विभिन्न रोगों से ग्रस्त कर देते हैं तथा भली भांति प्रकार से हमें परेशान करते रहते हैं। गंदे कपड़ों में कोई भी हमें अपने पास बैठाना या हम उससे बातें करना पसंद नहीं करता है। इसलिए कपड़ों की सफाई के लिए हमें नित्य धुले कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़े को अच्छे प्रकार की साबुन आदि से साफ करें। समय समय पर बिस्तर आदि की भी सफाई करते रहना चाहिए। इन्हें समय समय पर धूप में भी सुखाते रहना चाहिए। इन सभी के अतिरिक्त हमें पेट तथा आँखों की भी सफाई करनी चाहिए। इसके लिए प्रातःकाल शौच के बाद खूब पानी पीकर गरारा आदि करना चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारे शरीर के सभी अंगों की सफाई आपको कैसे करनी है। ठीक है। यदि शरीर के सभी अंगों की सफाई आप ठीक तरह से करेंगी तो आप स्वस्थ रहेंगी। ठीक है। इसके साथ ही पर्यावरणीय यानी वातावरण को भी स्वच्छ रखने से आपकी स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
हमारे चारों तरफ का आवरण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पर्यावरण में रहता है, खाता है, पीता है, वह सांस लेता है। तो व्यक्ति अपने पर्यावरण से घनिष्ठ संबंधित हुआ कि नहीं हुआ ना? तो जब हमारा पर्यावरण दूषित रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इसी की सफाई को पर्यावरण स्वच्छता के नाम से जाना जाता है। हमारा पर्यावरण हमारा मोहल्ला है, अतः हमें अपनी सफाई के साथ साथ अपनी शारीरिक सफाई, अपने घर की सफाई के साथ साथ मोहल्ले की भी सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें अपने घर की नालियों, गलियों आदि साफ रखनी चाहिए तथा अपने पड़ोसी व मोहल्ले वालों की सफाई के लिए उनको प्रेरित भी करना चाहिए। यदि हम स्वयं स्वस्थ हैं किंतु हमारा पर्यावरण अस्वच्छ है तो हम बीमार जरूर पड़ जाते हैं। तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं है तो हमारी स्वच्छता क्या हो जाती है? अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि पर्यावरण की गंदगी से हम पुनः गंदे हो जाते हैं। इसलिए यदि आपको स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, सुखमय जीवन बिताना है तो शारीरिक अंगों की सफाई के साथ साथ पर्यावरण की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शारीरिक स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को चैप्टर 7 शारीरिक अंगों की सफाई और पर्यावरणीय स्वच्छता समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके सेंड करें, ठीक है। जैसे स्वच्छता का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, ठीक है। स्वच्छता से क्या आशय है? व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए शरीर के किन किन अंगों की कैसे सफाई की जाती है? सफाई कितने प्रकार की होती है? त्वचा की सफाई का क्या महत्व है? ओके, तो आप लोग इसे देखिए और खूब अच्छे से समझिए।